जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमौ परमितते पदे वेन्दिपौ नम्यो सिद्धिशुभाव गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसार दिवार धम्म जुतौ जिनवर हम अरिथति अरिथ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहस में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का मंगलमय शुद्ध उपदेश। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो अमृतमय शुद्ध उपदेश आया है, जिन भगवान की वाणी में जो अपने आत्म अमृत का रस आया है, क्या कौन सा अमृत भैया? जिन भगवान की वाणी में कौन सा अमृत का रस आया है? जो आत्म अमृत, आत्म अतीन्द्रिय आत्मा का जो अमृत रस जो जिन भगवान की वाणी में आया है, उस अमृत रस को ग्रहण करने के लिए, उस अमृत रस को चखने के लिए, बस भैया उस अमृत रस के अनुभव में निमग्न होने के लिए ये जिन भगवान की वाणी है। बस बहुत अच्छे से सुनो और बहुत सूक्ष्मता से सुनो। थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है। चर्चा तो एक अलग विषय है। मूल है कि ये जो सूक्ष्म जो जिन भगवान की वाणी का जो उपदेश है, ये सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की जो अपनी रुचि है, उस रुचि को सम्यक्त रूप से अपने को अपनी दिशा देना है। दिशा देना अर्थात उस सम्यक्त रुचि को अपनी दिशा देना अर्थात भैया देखो, एक बहुत अच्छा विषय है क्या कि आत्म स्वभाव तो मेरा स्वरूप है। इतना सरलता में, सहजता में अपने को जितना स्वीकार हो गया है, उतना तो स्वीकार हो ही गया है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आत्म स्वभाव को साधते साधते अपने जितना इस सत्य को अंगीकार कर लिया है, हृदय से स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया भैया? कि वह निराकार चेतन में अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव ही मेरा रूप है। यह अतीन्द्रिय निराकार चेतन में ध्रुव स्वभाव ही मेरा स्वरूप है। ऐसा अपने हृदय से, अंतरात्मा से स्वीकार तो कर ही लिया है। अंतर हृदय से ये सत्य अपने को स्वीकारता में तो आ ही गया है कि मेरा जो स्वभाव है वो स्वयं का अतीन्द्रिय है। लेकिन जो स्वभाव स्वीकारता में आया है, वो स्वभाव अपनी दृष्टि में आए। बस देखो, स्वीकारता में आना और दृष्टि में आने में क्या अंतर है? देखो भैया,
स्वीकारता में आया है, जो स्वीकारता में आया है वह अभी आपके पास एक अंश रूप में उत्पन्न हुआ है। जो अंश स्थायी है, अर्थात स्थायी मतलब जो अंश आपके हृदय में स्थापित हो गया है। अब कितने हिस्से में स्थापित हो गया? वह अंश आपके ज्ञान के एक छोटे से कोने में जाके स्थित हो गया है। एक स्थिति, अर्थात एक, जैसे कि अपना बहुत बड़ा हॉल हो और उस हॉल को अपने को भरना है। भाई काय से भरना है? मान लो आपको उस हॉल को आपको क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ से भरना है। तो अब आप उस हॉल को भरोगे, उस हॉल को पैक करोगे, तो उस हॉल को पैक करने के लिए आपने क्या बोलते हैं, एक कुंटल गेहूँ रख दिए, 2 कुंटल रख दिए, 10 कुंटल रख दिए। तो उस हॉल में 10 कुंटल जो आपने गेहूँ रखे हैं, वहाँ 10 कुंटल गेहूँ तो हैं। 10 कुंटल गेहूँ से वो हॉल का एक चरा सा कोना तो भराया है, लेकिन वो हॉल की क्षमता है 1,00,000 कुंटल की। अब बताओ, 1,00,000 कुंटल हॉल की क्षमता है और आपने उसमें दिया कितना है? 10 कुंटल। तो अब बस एक उदाहरण देके यहाँ अपने विषय पे ला रहे हैं, हम उदाहरण देके इस विषय पे ला रहे हैं कि आपके हृदय में, आपके अंतर में आत्म स्वभाव का श्रद्धान है, एक अंश है, लेकिन वह एक अंश आपके इतने बड़े उपयोग में, आपके इतने ब्राड ज्ञान में, आपके इतने विशाल ज्ञान में एक कोने में जाके स्थापित हुआ है, एक कोने पे जाके रखाया है। लेकिन यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो रखा है, जो संपदा अपने अंतर में, यानी वो जो 10 कुंटल की संपत्ति अंदर आ गई है, वो तो रखी हुई है। लेकिन भगवान, वो 10 कुंटल की संपत्ति जो अंदर रखी हुई है, वो 10 कुंटल का जो अंदर जो श्रद्धान जमा हुआ है, वह श्रद्धान वो ही 100 कुंटल हो। अभी वही 100 कुंटल कैसे होगा? उसी को 100 कुंटल कैसे करेंगे? अब बस यही युक्ति लगाना है। वहाँ तो पुद्गल का जड़ का उदाहरण है। वहाँ जो गेहूँ है, हॉल के अंदर गेहूँ है, उसे 100 कुंटल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हॉल के अंदर तो खेती नहीं हो सकती, वहाँ नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ तो बाहर से लाके भरना पड़ेगा। लेकिन भगवान जी यहाँ तो अपने अंतर में जो अपना स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, यदि उस श्रद्धान को यदि अपन अपनी दृष्टि में ले लें, उस श्रद्धान को यदि अपन अपनी दृष्टि में ले लें, यदि वहाँ अपने उस श्रद्धान को यदि अपन अपने उपयोगिता में ले लें, तो भगवान उस श्रद्धान को अपनी उपयोगिता में ले लेने से वह श्रद्धान अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा, अपने आप ही उसका सहकार, उसका अपने आप ही उसका जो वृद्धिगत है, अपने आप ही जो उसका विकास है, वो हो जाएगा। भैया, आज की चर्चा का मूल पॉइंट, अब चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं अपन। आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना सा है क्या, कि जो श्रद्धान अपने अंतर में आया है, उस श्रद्धान को अपने ज्ञान की में दृष्टि में रखना। अब ये बहुत विषय अब चला गया सूक्ष्म में। अब ये विषय हो गया सूक्ष्म। ये कैसे सूक्ष्म हो गया अब ये विषय? क्योंकि श्रद्धान को दृष्टि में रखना, इसका अर्थ ये है कि श्रद्धान कोई आंखों से दिखने वाली वस्तु तो है नहीं, कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं, और श्रद्धान कोई विचारधारा तो है नहीं, श्रद्धान कोई चिंतन की धारा तो है नहीं। देखो ये सूक्ष्म विषय क्यों हो गया। श्रद्धान कोई पुद्गल वस्तु तो है नहीं, कि अपने आँखों से देख ली, कानों से सुन ली, मुंह से बोल दी,
जो काली, नीली, पीली, हरी, गुलाबी, ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं। तो ये जो श्रद्धान है, ये आत्मा की अंतर गुप्त सत्ता से उत्पन्न होने वाला आत्मगुण है, और आत्मगुण की उत्पन्न होने वाला आत्मगुण का जो आत्मरूप परिणमन है, उसका नाम श्रद्धान है। आत्मा का आत्मा रूप, उसकी श्रद्धान की श्रद्धान रूप जो परिणमित होती ही अवस्था है, आत्मा का आत्मा रूप जो आचरण है, उसका नाम श्रद्धान है। अब जब आत्मा में आत्मा रूप आत्म आचरण का नाम श्रद्धान है, तो वह आत्म आचरण रूप जो श्रद्धान है, वह आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा गुण सूक्ष्म है, और आत्मा का आत्म रूप परिणमन भी अति सूक्ष्म है, क्योंकि सब अनिंद्रिय है, सब निराकार है, सब इस पुद्गल अचेतन देह से बिल्कुल परे है, अज्ञान भाव मोह भाव से सब बिल्कुल भी परे है। अब जब सब कुछ अज्ञान भाव से परे है, जब सब कुछ मोह भाव से परे है, जब सब कुछ अचेतन भाव से जब सब कुछ परे है, तो अब बताओ, ऐसे अचेतन भाव से परे, अज्ञान स्थूल भाव से परे, इस अतीन्द्रिय आत्मा के श्रद्धान को, अर्थात आत्मा में आत्म आचरण को हमें अपनी दृष्टि में देखना है। इसलिए सूक्ष्म कह रहे हैं हम। सूक्ष्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अनिंद्रिय है, अतीन्द्रिय है, और उसे देखने के लिए आपको आँखों की, कान की, नाक की, मन की, वचन की, काया की आवश्यकता नहीं है। उसे देखने के लिए आपको अपने ज्ञान का ही शुद्ध पुरुषार्थ चाहिए, अपने आत्मा का, अपने ज्ञान का ही एकदम शुद्ध पुरुषार्थ चाहिए, एकदम शुद्ध पुरुषार्थ। क्यों भैया, क्यों एकदम शुद्ध पुरुषार्थ क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो श्रद्धा है वो आचरण रूप दिखेगी, और ज्ञानी को दिखेगी, और ज्ञान में दिखेगी। तो ज्ञान भी सूक्ष्म, ज्ञान भी सूक्ष्म, ज्ञान भी निराकार, और आत्मा ही ज्ञान रूप है, तो ज्ञान भी सूक्ष्म, ज्ञान का प्रकट होने वाला आचरण भी सूक्ष्म है, और जिसको देखना है वो ज्ञानी की वो दृष्टि भी सूक्ष्म। क्यों? वो ज्ञानी की दृष्टि भी जब ज्ञान में होगी, वो सूक्ष्म होगी, सूक्ष्म स्वभाव को देखेगी, तभी तो सूक्ष्म स्वभाव दिखाई देगा। अब बताओ, ऐसे बिल्कुल अपने को एकदम बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल बारीक वस्तु को देखना है, अतीन्द्रिय आत्मा को देखना अपने को। देखो भैया, यदि अपन बाहर में बारीक वस्तु की बात करें तो कोई टेलीस्कोप से देख लेंगे, दूरबीन से देख लेंगे, नाना प्रकार के संसाधनों से देख लेंगे, अणु परमाणु पुद्गल वस्तुओं को तो नाना प्रकार की पुद्गल निमित्तों और संसाधनों से देख सकते हैं। लेकिन भगवान आत्मा में पुद्गल वस्तुओं को, रूपी पदार्थों को देखने की बात नहीं कह रहा। मैं निराकार अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव जो अपना ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा है, मैं उस आत्म स्वभाव की आत्म रूप परिणति को देखने के लिए कह रहा हूँ, आत्मा का आत्म रूप आचरण देखने के लिए कह रहा हूँ। मैं ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा को ज्ञान की नजरों से देखने की बात कर रहा हूँ। अपने एक तरीके से सीधी बात कहूँ तो मैं आत्म दर्शन की चर्चा कर रहा हूँ, शुद्ध दृष्टि की चर्चा कर रहा हूँ। शुद्ध दृष्टि की चर्चा कर रहा है आप, आत्मदर्शन की चर्चा कर रहा है। हाँ, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण ही तो आत्मा है। आत्मा रूप श्रद्धा, आत्मा रूप ज्ञान, आत्मा रूप चारित्र ही तो आत्मा है। आत्मा श्रद्धा ज्ञान चारित्र से अलग कोई ध्रुव थोड़ी ना है। तो आत्मा की श्रद्धा को देखना, आत्मा के ज्ञान को देखना, आत्मा के आचरण को देखना ही तो आत्मा को देखना है। अब लोग ऐसे कहते हैं भैया कि आत्मा का दर्शन अशुद्ध है अभी, आत्मा का ज्ञान अशुद्ध है अभी, आत्मा का चारित्र अशुद्ध है अभी,
अर्थात वर्तमान में आत्मा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की अवस्था में आत्मा के दर्शन, आत्मा के ज्ञान और आत्मा के चारित्र को देखना, ये तो विपरीतता हो गई। विपरीतता हो गई अर्थात विपरीतता हो गई मतलब भैया ये विपरीतता इसलिए हो गई ये विपरीतता इसलिए हो गई कि भैया परिणमन में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है और आप देखने की बात कर रहे हो सूक्ष्म अतीन्द्रिय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को। तो ये तो एकदम विपरीतता हो गई, पूर्ण रूप से विपरीतता हो गई, पूर्ण रूप से एकदम उल्टा परिणमन हो गया, पूर्ण रूप से एकदम उल्टा आचरण हो गया ये तो। और जीव इस बात को सुन के घबराते भी हैं कि भैया अवस्थाएं पूरी मिथ्या हैं, परिणमन पूरे मिथ्या हैं, संयोगात्मक दशाएं पूरी मिथ्या हैं और हमारा श्रद्धांत तो इतना सही हुआ है। अभी सम्यक श्रद्धांत की तो अभी एक छोटी सी ज्योति जली है, सम्यक श्रद्धांत की तो एक अभी अंश ही उत्पन्न हुआ है और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का तो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं अनादिकाल से संस्कार ही पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा परिणमन नहीं चल रहा है। अब ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के बीच में आप कह रहे हो कि सूक्ष्म दृष्टि से मुझे अपने श्रद्धान अर्थात आत्मा के आत्मा रूप परिणमन को देखना है। हाँ, आत्मा के आत्मा रूप परिणमन को देखना है। आत्मा अनादिकाल से आत्मा रूप स्वभाव रूप ही परिणमित हो रही है, मुझे उस आत्मा के आत्म रूप परिणमन को देखना है। क्यों? क्योंकि आत्मा का आत्म रूप परिणमन ही आत्मा का स्वभाव है। गहन विषय है, कोई भी व्यक्ति इस विषय को ग्रहण करने का पात्र तब हो सकता है जब वो अनंत गहराइयों से शुद्ध स्वभाव को पी के बैठा। आत्मा का आत्मा रूप जो परिणमन है वो ही उसका स्वभाव है और वह आत्मा का आत्मा रूप परिणमन आत्मा में अनादिकाल से स्थित है और वो परिणमन भी आत्मा का आत्मा रूप शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। मुझे उस आत्मा के आत्म रूप परिणमन को देखना है और उसके सिर्फ एक गुण में से एक गुण के एक अंश की चर्चा मात्र में कर रहा हूँ यहाँ, उस विराट अनंत आत्मा में से एक गुण की कि जो तुम्हें उत्पन्न हो चुका है, स्वरूप की स्वीकारता। आज में पूरी विराट उसकी पूरे आत्म के पूरे विराट गुणों की चर्चा करना संभव ही नहीं है। एक गुण की चर्चा, एक गुण की एक पर्याय की चर्चा करना भी असंभव है। इतनी विशुद्ध है ये आत्मा, इतनी अनंत शक्ति है इसमें, लेकिन फिर भी उसमें से सिर्फ एक अंश की चर्चा कर रहा हूँ और उसमें एक अंश की चर्चा में सिर्फ इतना कह रहा हूँ क्या कि अब इस पल जीव को अपने अंतर में अपने श्रद्धान रूप आत्मा की आत्मा रूप चरण को अपनी दृष्टि में रखना है। अब भैया क्यों रखना है, पहले कारण बता दो आप। इसलिए अपनी दृष्टि में रखना है कि जब आत्मा अपने आत्म रूप आचरण को अपनी दृष्टि में रखेगा तब ही उसका शुद्ध प्रसाद उछलेगा, तब ही आत्म स्थिरता की अनुकूलता बनेगी, तभी आत्मरमणता का प्रसाद खिलेगा, तभी आत्म स्थिरता की आत्म अनुभूति की अनंत जो स्थिति है वो बनेगी। और यदि आत्मा के श्रद्धान रूप आचरण को यदि अपनी दृष्टि में नहीं देख पाएगा, श्रद्धान रूप आचरण को अपनी दृष्टि में नहीं जान पाएगा, तो फिर आत्मा की आत्म स्थिरता रूप दशा नहीं बनेगी, अर्थात ज्ञान रूप आचरण को ही उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ज्ञान रूप आचरण को नहीं पहचान पाएगा। बहुत बहुत गंभीर बात है ये, बहुत गहरी बात है। और ये जो चर्चा जिस लेवल पे आ गई ना, ये चर्चा बहुत सूक्ष्मता पे आ गई है, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले जीव के लिए है। यदि साधारण जीव सुन रहा है तो शायद उनको
ऊपर से निकल जाएगी, ये अंतर का विषय नहीं बनेगी। अनुभव का विषय तो छोड़ो, ये समझ का विषय भी नहीं बन सकती। जो नित्य जुड़े हैं जिन भगवान के वचनों से, जो नित्य इस अनुभव का रसपान कर रहा है, बस उनके लिए है। क्या क्या है ये? कि ये आत्मा के अनंत श्रद्धान रूप जो उस आत्मा का ही आचरण है, उस आचरण को परख ले, उस आचरण को देख ले। उस आचरण को देखने से, उस आचरण को देख लेने से ही आत्मा को आत्मा रूप अनुभव उत्पन्न होगा, आत्मा को आत्म अनुभव रूप अनुभूति प्रकट होगी। आत्मा को आत्म रूप अनुभूति उसी क्षण होगी, उसी पल होगी, उसी घड़ी होगी। कब? जब आत्मा आत्म रूप आत्म सत्ता का ही अनुभव करेगी। यदि आत्मा को आत्म रूप स्वभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा अपनी दृष्टि में, आत्मा को अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आचरण अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होगा, तो फिर यह आत्मा कभी भी इन इंद्रिय विषय भोगों से च्युत नहीं हो सकती। फिर यह आत्मा कभी भी संसार के विषय भोगों से मुक्त नहीं हो सकती। फिर यह आत्मा कभी भी चतुर्गति संसार की यात्रा से कभी छूट नहीं सकती। इस आत्मा को इस चतुर्गति संसार की यात्रा से छूटने के लिए इस आत्मा को इस आत्म स्वभाव की रमणता को ही अपने अंतर में पहचानना पड़ेगा। अब उस आत्मरमणता को मैं श्रद्धान नाम से कह रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धान और स्वीकारता को सबको समझ में आता है। श्रद्धान और स्वीकारता को सब जानते हैं, सब इस भूमिका को लेके बैठे। तो भैया क्या क्या समझाना चाह रहे हैं आप? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ भैया, चर्चा सुनना, चर्चा करना ये पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर भैया आत्मा का आत्म रूप जो आचरण है उसका नाम पुरुषार्थ है। आत्मा का जो आत्मा रूप जो पुरुषार्थ है उसका नाम, उस चारित्र का नाम है पुरुषार्थ। भाई चारित्र, हाँ, श्रद्धान रूप चारित्र जो है, सम्यक्ता चरण चारित्र जिसका नाम कहा है, इस सम्यक्ता चरण चारित्र का नाम है पुरुषार्थ। और ये सम्यक्ता चरण रूप चारित्र आपको आपकी दृष्टि में बरतता हुआ दिखना चाहिए। आपकी ये स्वीकारता आपको हर घड़ी अपने ज्ञान में बरतती हुई दिखनी चाहिए, बरतती हुई, चलती हुई दिखनी चाहिए। मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अनंत चतुष्टय का स्वामी हूँ, मैं अनंत केवल ज्ञानमय वीतराग पद वाला हूँ। ऐसे स्वरूप का कहना नहीं, सुनना नहीं, ऐसे स्वभाव का आचरण, स्वभाव का बहुमान, स्वभाव का गौरव आपको आपके ज्ञान में चलता हुआ दिखना चाहिए, दृष्टिगोचर होना चाहिए। आपको अपने अंतर में दृष्टिगोचर होना चाहिए। क्यों भैया, क्यों दृष्टिगोचर होना चाहिए? जब मुझे मेरा ही ऐसा श्रद्धान, मेरे ही स्वरूप की स्वीकारता जब मेरे ही ज्ञान की दृष्टि में दृष्टिगोचर होगी, जब मेरे ही ज्ञान की दृष्टि में मेरे स्वभाव की श्रद्धा, मेरे स्वभाव का प्रसार दृष्टिगोचर होगा, तब ही उसी क्षण ही मेरी आत्मा में मेरा जो अनंत स्वरूप है वह मुझे दिखाई देगा। क्यों भैया, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आत्मा का अनंत स्वरूप आत्म रूप ही है। आत्मा का अनंत स्वरूप आत्मामयी है, और आत्मा के अनंत स्वरूप को देखने के लिए आपको आत्मदृष्टि ही उत्पन्न करनी पड़ेगी। और आत्मदृष्टि को ही मैं श्रद्धा के नाम से कह रहा हूँ कि वो स्वीकारता ही आपको अपनी दृष्टि में देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस स्वीकारता में आपका पूरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। भैया अभी तो आप कह रहे थे उस स्वीकारता, वो स्वीकारता सिर्फ 1 कुंटल या 2 कुंटल बराबर है। स्वीकारता की क्वांटिटी 1 कुंटल और 2 कुंटल है, लेकिन स्वीकारता में जो सत्य आया है वो तो परिपूर्ण ध्रुव प्रकाली है। इसलिए मैं कह रहा था इसे स्वयं से बढ़ाया जा सकता है। ये स्वयं से बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है भैया?
ये स्वयं से क्यों बढ़ सकता है? ये स्वयं से इसलिए बढ़ सकता है कि जो स्वीकारता में आया है वो स्वयं परिपूर्ण परमात्म स्वरूप है। वे परिपूर्ण अनंत ज्ञान का सिंधु है। वे परिपूर्ण केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप परमात्मा है। यदि वह जो स्वीकारता में आया है, यदि वह परम सिंधु, वह परम अतीन्द्रिय ज्ञान रूप, यदि वह आपकी दृष्टि में रहेगा, यदि वह आपकी दृष्टि में रहेगा, यदि वह आपके उपयोग में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वह श्रद्धान वृद्धिगत हो जाएगा, वह श्रद्धान भरा जाएगा, वह श्रद्धान ज्ञान में डेवलपमेंट रूप हो जाएगा। और वो जो श्रद्धान में ज्ञान डेवलपमेंट रूप होगा, आत्मा में आत्म रूप आचरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बस वो आत्म आचरण रूप प्रवृत्ति ही जीव का पुरुषार्थ कहलाएगी। बस देखो ये ज्ञान धारा से चर्चा होती है, तो ये जो हम चर्चा करते हैं ये ज्ञान धारा से होती है। और जब ये ज्ञान धारा की चर्चा चलती है तब इसमें समझाने का कार्य ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ आनंद का काम ज़्यादा होता है कि आप इस सत्य को समझो और इस सत्य में निमग्न होके आनंदित हो जाओ। बस इतना ही खेल होता है। क्यों? क्योंकि जितना आप इस सत्य के समीप हो जाओगे, जितना आप इस सत्य में आनंदित हो जाओगे, जितना आप इस सत्य में डूब जाओगे, डूबने का मतलब लीनता वाला डूबना नहीं, जितना इसका अतीन्द्रिय रस पी लोगे, बस समझ लो उतना ही आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। बस जितनी देर स्वभाव दृष्टि में आ जाएगा आपके सामने, जितनी देर स्वभाव आपके सामने दृष्टि में आ जाएगा, जितना नज़दीक आप स्वभाव के आ जाओगे, आप अपने आत्म आचरण को स्वयं दृष्टि में देख लोगे, उतना ऑटोमेटिकली आपका श्रद्धा डेवलपमेंट हो जाएगा। ये लेकिन हमें कैसे पता लगा डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको ये पता करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है कि डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? भगवान आत्मा, अब आप अपने स्वभाव के निकट आओगे, जब आप अपने स्वभाव के पास जाओगे तो आपको ये विकल्प आएगा ही नहीं देखने का कि कितना डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वभाव दिख रहा है। इसका अर्थ ये है स्वभाव का बहुमान, स्वभाव की रुचि परिणमित हो रही है। इसका अर्थ यही है कि वह आत्मा ही परिणमित हो रहा है, वो श्रद्धान ही परिणमित हो रहा है। और यदि वह श्रद्धान ही परिणमित हो रहा है तो वो डेवलपमेंट हुआ है तभी तो परिणमित हो रहा है, वो वृद्धिगत हुआ है तभी तो परिणमित हो रहा है। यदि वह श्रद्धान वृद्धिगत नहीं होता तो फिर ये आनंद कैसे आता? अर्थात भैया आनंद मतलब यहाँ आनंद, यहाँ पर्याय वाले आनंद की बात तो चली नहीं रही, यहाँ इंद्रिय विषय भोग के आनंद की तो बात चली नहीं रही। यहाँ तो आत्म स्वभाव में एकत्व प्राप्त करने के बाद जो आत्म आचरण से प्रकट होता है उस आनंद की बात चल रही है। मन के आनंद की तो बात चली नहीं रही कि खूब अच्छी बात सुनाई जा रही हो, खूब अच्छा समझाया जा रहा हो तो मन का रस आ रहा हो। यहाँ तो जिन्हें जितनी गहन स्वीकारता है अपने आत्म स्वभाव की, जिसे जितनी गहन स्वीकारता है, उस स्वीकारता के बल पे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस की, अतीन्द्रिय आत्मिक रस की, अपने अंतर में जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा का रस है, उस आत्मिक रस के आनंद की बात चल रही है। अतीन्द्रिय सूक्ष्म जो आत्मा का आत्म स्वरूप रूप आत्मा आचरण है ना, उस आत्मा आचरण की बात चल रही है। भैया एक बात तो बताओ कि हम इस आचरण को देखें कैसे, इस आचरण का अनुभव कैसे करें? हमने सुना तो है कि आत्मा अतीन्द्रिय है। देखो सब बहुत अच्छे, देखो गाथा से मिलान करके बताएंगे। अभी आप सुनो तो इस गहराई को कि हमने सुना तो है आत्मा अतीन्द्रिय है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा अनंत गुणों का समुदाय है। लेकिन हमने केवल ज्ञानी परमात्मा कह तो रहे हैं कि श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम, कि ये आत्मा श्रेष्ठ केवल ज्ञान में जैसा देखने में आया है, जैसा अनुभव करने में आया है, वैसा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वैसा शुद्धात्म स्वरूप है, शुद्धता से प्रकाशित होने वाला तत्व है। हमने ये सत्य श्रवण तो किया है, हमने ये सूक्ष्म बात श्री केवल ज्ञानी परमात्मा के मुखारविंद से सुनी तो है, ये सत्य हमने जिनवाणी में देखा तो है, पढ़ा तो है, समझा तो है। लेकिन
ये सत्य जो है वह हमें अपने अनुभव में कैसे दिखाई देगा, ये सत्य जो है वह हमें अपने आचरण में कैसे दिखाई देगा, हमें प्रतीति में कैसे आएगा। ये सत्य हमारी प्रतीति में कैसे आएगा। तो भैया यहाँ अपनी प्रतीति में सत्य को लाने के लिए आपको अपनी दृष्टि को पहले उस स्वीकारता के अंदर समाहित करना पड़ेगा, अर्थात अपनी दृष्टि में उस स्वीकारता को बसाना पड़ेगा जो आपके हृदय में आई कि हाँ मैं वो ध्रुव तत्व अतीन्द्रिय आत्म सत्ता ही हूँ। इस स्वीकारता को आपको अपनी दृष्टि में बसाना पड़ेगा। आपको हर समय हर पल आपको इस सत्य स्वीकारता, इस सत्य श्रद्धान के साथ जीना पड़ेगा। इस सत्य श्रद्धान, इस सत्य ज्ञान के साथ आपको हर पल हर समय जीना पड़ेगा। हर पल हर समय, हर पल हर समय आपको इस श्रद्धा के साथ, इस आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और अपने ज्ञान का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। भैया कैसे जीवन व्यतीत करेंगे हम, कैसे जिएंगे इस सत्य के साथ, कैसे अनुभव करेंगे इस सत्य का। अरे भैया इस सत्य का अनुभव करने के लिए, इस सत्य के साथ जीने के लिए आपको सर्वप्रथम जो आपने शुद्ध स्वभाव को अपने हृदय से स्वीकार किया है, सबसे पहले आपको समस्त अपेक्षाओं, इच्छाओं और कामनाओं को छोड़ के सबसे पहले आपको उस स्वरूप को जिसको आपने अंतर में अनुभूति से स्वीकार किया है, आपको समस्त कर्म विकारों का परित्याग करके सबसे पहले उस पे अपनी दृष्टि जमानी पड़ेगी। ये बस यही तो हम पूछ रहे हैं कि हम अपनी दृष्टि कैसे जमाएं। तो भैया अपनी दृष्टि उसकी ओर जमाने के लिए आपको पहले दृढ़ता से और पूर्ण दृढ़ता से, पूर्ण निष्ठा से, पूरे विश्वास के साथ कि हाँ ये परिपूर्ण अनंत सत्ता ही मेरा रूप है, पहले ऐसा पूर्ण गौरव रखते हुए, पूर्ण बहुमान रखते हुए पहले आपको ऐसी ललकार लगानी पड़ेगी, पहले ऐसे सत्य का उद्घोष करना पड़ेगा। भैया क्यों? इस उद्घोष से क्या होगा? इस उद्घोष को करने से, इस ललकार के उत्पन्न कर लेने से आपके ज्ञान के सामने जितने भी चोर कर्म शत्रु नाच रहे हैं वे सब इधर उधर भागेंगे। वे सारे कर्म शत्रु आपकी दृष्टि से अलग होंगे, आपकी दृष्टि से अलग होंगे। और जब वे सारे कर्म शत्रु आपकी दृष्टि से अलग होंगे, आपके सामने से हटेंगे, तब आपको आपके अंतर में जो आपकी हृदय में, आपके अंदर में जो आपको स्वीकारता पड़ी है, वह स्वीकारता आपकी दृष्टि में आएगी। और उस स्वीकारता का आपकी दृष्टि में आ जाना ही, जो आपके अंदर में पड़ी हुई ना, उस स्वीकारता का आपकी दृष्टि में आ जाना ही, ये समझ लो कि आपके शाश्वत स्वरूप का आपकी दृष्टि में आ जाना है, आपकी शाश्वत सत्ता का आपकी दृष्टि में आ जाना है। क्यों? क्योंकि उस स्वीकारता में आपका शाश्वत स्वरूप ही है, उस स्वीकारता में आपका वीतराग स्वभाव ही है। देखो इस गाथा से, इस कड़िका से सिद्ध करते हैं, सम्यक्त ज्ञानम चरणंत सुख्यम। तो भैया सम्यक्त ज्ञान में जो सुख बरत रहा है वह सुख क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक्त ज्ञानम चरणंत सुख्यम, जो सम्यक्त ज्ञान आचरण कर रहा है वह क्या है? जो सम्यक ज्ञान जहाँ लवलीन होकर अनंत चतुष्टय का, अनंत सुख का उपभोग कर रहा है, अनंत केवल ज्ञान स्वभाव को देख रहा है, अपने शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव को देख रहा है, वो क्या है? तो भैया जो सम्यक ज्ञान जिसको आप यहाँ कह रहे हो, जिसको यहाँ आचार्य देव अनंत सुख का कारण कह रहे हैं, वह सम्यक ज्ञान, वह वही ज्ञान है जिस ज्ञान में अपने स्वभाव की स्वीकारता बरतती हुई दिखाई दे रही है। वही ज्ञान है, ये वही ज्ञान है जिसमें अपने स्वभाव की स्वीकारता बरतती हुई दिखाई दे रही है।
ये वही ज्ञान है जिसमें अपना शुद्धात्म स्वभाव प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही ज्ञान है जिसमें अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव बिल्कुल बिल्कुल सामने साक्षात्कार रूप दिख रहा है कि अहो ये आत्मा आनंद परमानंद में चिदानंद में, ये आत्मा का आत्म रूप जो परिणमन है यही तो मेरा रूप है। और कुछ लोग तो यही घबरा गए होंगे कि भैया आत्मा का आत्मा रूप परिणमन मेरा स्वभाव है। पहले तो कहते थे कि पर्याय परिणमन मेरा स्वभाव नहीं है, पर्याय परिणमन से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, परिणमन से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो भैया जो परिणमन पर पर्याय की अपेक्षा से कहा जाता था, पर द्रव्य से जीव जुदा पुद्गल जुदा, जब जीव और पुद्गल के एक में अवस्था से कथन किया जाता था, अशुद्ध ने से कथन किया जाता था, तो अशुद्ध ने से पर्याय परिणमन से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। किसी भी प्रकार के पर्याय परिणमन से आत्मा कोई संबंध नहीं है। लेकिन शुद्ध ने से बिल्कुल शुद्ध दृष्टि से निरुनिश्चय ने जानते श्री निखालिस निरुनिश्चय ने से, तो आत्मा का आत्मा रूप परिणमन ही आत्मा का आत्म स्वभाव है। क्योंकि आत्मा आत्मा के अलावा कहीं परिणमित ही नहीं होता, आत्मा आत्मा के अलावा कहीं आचरण ही नहीं करता, आत्मा आत्मा के अलावा कहीं लीन ही नहीं होता। लेकिन भाई अनादिकाल से जो विभाव रूप परिणमन चल रहा है, ये जो आत्मा का जो अनादिकाल से विभाव रूप जो परिणमन चल रहा है ना, ये विभाव रूप परिणमन में भी आत्मा अपने ही दर्शन ज्ञान रूप मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रूप मिथ्या चारित्र रूप परिणमन को ही देख रहा है। और इस मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र होने के कारण से ये पुद्गल रूपी पदार्थ झलकते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आत्मा पुद्गल रूपी पदार्थ रूप हो नहीं रहा, आत्मा अपने दर्शन ज्ञान में चेतन स्वभाव को छोड़ नहीं रहा। लेकिन यहाँ तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा ही नहीं हो रही, यहाँ तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को मैं कह ही नहीं रहा। तो आपको ये सल आने ही नहीं चाहिए आपको ये शंका आने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र को तो कह ही नहीं रहा। तो फिर मैं तो यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को कह रहा हूँ ना, सत्य स्वीकारता को कह रहा हूँ ना। तो सत्य स्वरूप की स्वीकारता में, शुद्धात्म स्वभाव की स्वीकारता में तो आत्मा ही आत्मा रूप अनादिकाल से परिणमित हो रहा है। आत्मा ही आत्मा रूप अनादिकाल से परिणमित हो रहा है। और आत्मा का आत्मा रूप अनादिकालीन परिणमन एक समय के लिए भी रुका नहीं है, एक समय के लिए भी थमा नहीं है। बस ये जो आत्मा का आत्मा रूप चारित्र जो एक समय के लिए भी थमा नहीं है, आत्मा का आत्मा रूप आचरण, आत्मा का आत्मा रूप जो पुरुषार्थ एक समय के लिए भी थम नहीं सकता। मुझे उस पुरुषार्थ को अपने अंदर में जानना है, मुझे उस पुरुषार्थ को अपने अंतर में अनुभव करना है, मुझे उस परम सत्य को अपनी अनुभूति में देखना है, जो आत्मा का आत्म चारित्र रूप, आत्मा का आत्म स्वरूप रूप जो परिणमन है। मुझे उस आत्मा के आत्म आचरण को अपने अंतर में अपनी प्रतीति में देखना है, अपने अंतर में अपने आत्म बोध में देखना है कि अहो मेरा आत्मा, मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव, मेरी आत्म सत्ता, मेरा सूक्ष्म स्वभाव, आत्मा में आत्मा के आत्ममय आचरण को देखना है मुझे कि आत्मा ही आत्मा में परिणमित हो रहा है ना। मुझे आत्मा के आत्ममय आचरण को देखना है, कैसा अद्भुत है वो, कैसा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है वो, कैसा अद्भुत निराकार चेतन लक्षणमय स्वरूप वाला है। अपने सूक्ष्म आत्म स्वभाव को देखना, सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म। कैसे दिखेगा भैया? उपाय तो बताओ भैया। उसे देखने का उपाय मैं बार बार तो आपको वहीं फोकस कर रहा हूँ, आप उस सूक्ष्मता को समझ क्यों नहीं रहा है? उसे देखने का उपाय अपनी स्वीकारता को देख लेना है, अपनी ध्रुव तत्व की स्वीकारता को देख लेना है। मैं आपको वही अतीन्द्रिय स्वभाव का सहकार कराने की बात कह रहा हूँ। मैं आपको वही अतीन्द्रिय स्वभाव के अनुभव में रमण करने की बात कह रहा हूँ। अरे जिस स्वभाव का अनुभव आज तक जीव ने नहीं किया, या जिस स्वभाव के अनुभव के लिए, जिस स्वभाव की प्रतीति के लिए जीव अनंत काल से इंतजार कर रहा है, या फिर जिस स्वभाव की प्रतीति जीव को अनंत काल से नहीं हुई, मैं उस आत्म प्रतीति को एक क्षण में उत्पन्न करने की बात कर रहा हूँ। एक क्षण में
ऐसे पुरुषार्थ की चर्चा कर रहा हूँ। जिस प्रतीति को इस जीव ने महीनों से नहीं देखा हो, सालों से ना देखा हो, जिस निराकार तत्व को इस जीव ने बहुत दिन से अनुभव ना किया हो, मैं उस अनुभव को एक क्षण में उत्पन्न करने की बात कर रहा हूँ। एक क्षण में मैं वो आपको प्रतीति का दर्शन करा सकता हूँ। मैं नहीं, अर्थात उस प्रतीति का दर्शन आपको एक क्षण में हो सकता है। उस आत्म प्रतीति का दर्शन एक क्षण में हो सकता है। उस निराकार चैतन्यमय स्वभाव का दर्शन आपको एक क्षण में हो सकता है। एक समय में कर सकते हो आप उसका दर्शन, एक घड़ी में, एक क्षण में। लेकिन भगवान कैसे कर सकते हैं एक क्षण में उसका दर्शन? कैसे एक क्षण में उसका उपभोग कर सकते हैं? कैसे 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 हो सकता है एक क्षण में उस अनंत प्रतीति का दर्शन? भगवान, उस अनंत स्वरूप की प्रतीति का दर्शन एक क्षण में हो सकता है। आप मेरे साथ तैयार तो रहो, मेरे साथ आप अंतर में उतरने के लिए तैयार तो रहो, मेरे साथ आप अपने स्वरूप का लक्ष्य स्थापित करने के लिए तैयार तो रहो, जो आपको अभी वर्तमान में अनुभव में उपलब्ध नहीं है। मैं उस अतीन्द्रिय आत्मा को उपलब्ध कराने की चर्चा कर रहा हूँ, अपने उपयोग में, अपनी दृष्टि में उपलब्ध कराने की चर्चा कर रहा हूँ, अपनी स्वानुभूति को उत्पन्न करने की चर्चा कर रहा हूँ। बस आप समस्त सल्लों को छोड़ के पहले आप उस स्वीकारता को निहारो कि हाँ, वह अनंत ध्रुव निराकार अनंत चतुष्टय में पिंड, वह अनंत यायक परमात्म सत्ता, वह स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। इस स्वीकारता को आप अपनी दृष्टि में देखो, अपने ज्ञान की दृष्टि में इस सूक्ष्म स्वीकारता को देखो, अपने सूक्ष्म ज्ञान के नेत्रों से इस सूक्ष्म स्वीकारता को देखो कि हाँ, ये अतीन्द्रिय ही मेरा स्वभाव है, ये अतीन्द्रिय निराकार चेतन में ये स्वरूप ही मेरा स्वभाव है। ये निराकार में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर सी अनंत शक्ति को लिया हुआ ये परम सुख में ये अतीन्द्रिय ही मेरा स्वभाव है। सम्यक ज्ञानम शरणंत सुख्याम, हा, यही अनंत सुख का हेतु है, यही परमानंद का हेतु है, यही शुद्धता से प्रकाशित होने वाला मेरा शुद्ध चेतन में अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, जो श्री केवल ज्ञानी परमात्मा ने, श्री केवल ज्ञानी भगवान ने अपने अनुभव से बताया है, अपने अनुभव से दिखाया है। ऐसा अनंत केवल ज्ञानमय शुद्धता से प्रकाशित अनंत शक्तियों का पुंज यह मेरा ही सहज समय स्वरूप शुद्धात्मा है, सहज समय स्वरूप शुद्धात्मा है। इस स्वीकारता को देखो अपनी दृष्टि में, इस स्वीकारता को देखो। जब इस स्वीकारता को अपनी दृष्टि में देखोगे, इस स्वीकारता को अपनी दृष्टि में निहारोगे, तो तुम्हें पता लगेगा, तो तुम में जानने में आएगा कि देखो 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 देखो, ये स्वीकारता ही देखो आत्मा रूप परिणमित हो रही है। आत्मा का स्वभाव आत्मा रूप परिणमन है। आत्मा अनादि से आत्मा रूप ही परिणमन कर रही है, और ये आत्मा अपने आत्म रूप अतीन्द्रिय स्वभाव रूप परिणमन करती हुई अनंत सत्य में अपने सूक्ष्म स्वभाव में सहज ही आचरण कर रही है। यह आत्मा सहज ही आत्म स्वभाव में आचरण कर रही है, सहज ही आत्मा रूप रम रही है, सहज ही आत्मा रूप रम रही है। आत्मा ही आत्मा रूप स्वयं रम रही है। आत्मरमणता, आत्मरमणता, आत्मरमणता। आत्मा रूप रम रही है। कैसे रम रही है? देखो 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 देखो, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं आनंद कंद हूँ, मैं चतुष्टय मैं स्वभाव वाला हूँ। अनंत शुद्ध रूप प्रकाश केवल यानी परमात्मा के द्वारा देखा हुआ वे अनंत शुद्ध रूप प्रकाश, वो चिद्रूप, वो चेतन में, वो निराकार, वो अतीन्द्रिय सत्ता ही मैं हूँ। वह परम अतीन्द्रिय ध्रुव सत्ता ही मैं हूँ।
देखो 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 देखो, ये आत्मा ही अपने ज्ञान में आत्मा रूप रम रही है। ये आत्मा ही अपने ज्ञान में अपने अतीन्द्रिय आत्मा रूप रम रही है। और अपने अतीन्द्रिय आत्मा रूप रमण करते हुए अपने ही अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव रूप रमण करते हुए ये आत्मा ही आत्मा को आत्मा रूप जान रही है। ये जो आत्मा आत्मा को आत्मा रूप जान रही है ना, ये आत्मा जो आत्मा को आत्मा रूप देख रही है ना, ये ही आत्मा का शुद्ध पुरुषार्थ है। बस आज स्वीकार करो, बातों के जमा खर्च में श्रद्धा नहीं बढ़ेगा, कहने सुनने में श्रद्धा नहीं बढ़ेगा। कहने सुनना सहकारी हो सकता है श्रद्धा में बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए सहकारी हो सकता है। चर्चा करना सहकारी हो सकता है, काय के लिए? कुज्ञान और अज्ञान को हटाने के लिए। शुद्धात्मा की चर्चा करना, शुद्ध स्वभाव की चर्चा करना, ये सहकारी हो सकता है। काय के लिए? कुज्ञान और दुर्बुद्धि को हटाने के लिए। लेकिन भगवान जी सहकारी मात्र हो सकता है बस, लेकिन आपका सहकार जब आप शुद्ध स्वभाव करोगे तभी शुद्ध प्रसाद कहलाएगा। जब शुद्ध स्वभाव की दृष्टि में दृष्टिगोचर हो जाएगा तभी प्रसाद कहलाएगा, अन्यथा तो कहना और सुनना ही भार है बस। बरते आपको हा जय हो कि मैं तो वह अतीन्द्रिय आनंद कंद पिंड परमात्मा ही हूँ। मैं तो वह अतीन्द्रिय आनंद कंद पिंड परमात्मा ही हूँ। मैं तो वह अतीन्द्रिय आनंद कंद पिंड ध्रुव स्वभाव ही हूँ। मेरा तो मेरे में अनंत चतुष्टय में आचरण इसी पल चल रहा है। मुझे पर पर्याय के अवलंबन की पर पराधीनता का कोई बोध ही नहीं है, कोई बोध ही नहीं है, कोई बोध ही नहीं है। मेरा बोध तो मेरा शुद्ध चिद्रूप चैतन्यमय स्वभाव में है। देखो 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 देखो, यदि इस पल भी यदि तुम इस स्वीकारता को देखोगे तो तुम्हारे अंतर से एक हुलक, एक ललकार उठती हुई दिखेगी, एक चिंगारी प्रकाशित होती दिखेगी जो कहेगी मैं ध्रुव हूँ। एक स्वाभिमान, एक गौरव उठता हुआ दिखेगा, एक बहुमान उठता हुआ दिखेगा जो कहेगा कि देखो ये मेरा वीतराग चैतन्यमय निर्ग्रंथ स्वरूप बिल्कुल चैतन्य चिदानंद में आत्मा रूप परिणमन कर रहा है। हे भव्य आत्मा, ये आत्मा का जो आत्म रूप आचरण दिख रहा है ना, बस यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग है। बाकी कहना सुनना करना कराना बोलना बताना सुनना समझना ये सब तो मायाचारी है। मायाचारी मतलब अर्थात अपने स्वभाव के लक्ष्य से विहीन होने के कारण से ये सब व्यवहारिक परिणमन है मात्र। अपने आप से अपने आप को ही छुपाना है। अब भैया यदि आप स्वभाव की चर्चा कर रहे हो तो एक बार स्वभाव को देखो भी तो। चर्चा करे जा रहे हो, देख रहे नहीं हो। स्वभाव गाए जा रहे हो। स्वभाव का गाना गाए जा रहे हो। स्वभाव की महिमा गाए जा रहे हो। लेकिन भैया जिस स्वभाव की महिमा गा रहे हो वह स्वभाव अपनी आंखों में अपने नजरों में दिखाई तो दे। फिर क्या उपाय करें? देखो इससे सरल उपाय नहीं मिलेगा। ये तो मानते हो ना कि शुद्धात्मा का अनुभव किया है। ये तो जानते हो ना आत्म स्वभाव की श्रद्धा को उत्पन्न किया है। ये तो पता ही है ना, ये तो तुम्हारे अंतर में भरा हुआ ना स्वभाव का विश्वास तो तुम्हारे अंदर में बिल्कुल लबालब है ना कि हाँ मैं वही ध्रुव स्वभाव हूँ। तो भगवान जो ध्रुव स्वभाव तुम हो, जो ध्रुव स्वभाव तुम्हारा अपना है, उस ध्रुव स्वभाव को देखो ना, उसको ही देखो ना भैया। बस ये देखना समझ में नहीं आ रहा हमें कि देखें कैसे। अरे भगवान उस स्वीकारता को एक और स्वीकारता की नजरों से देखो, और सरल कर दे रहा है। उस स्वीकारता को और गहन स्वीकारता की नजरों से देखो,
फिर जो स्वीकारता है उसे और गहन स्वीकारता की नज़रों से देखो, और जो स्वीकारता है उसे और गहन स्वीकारता की नज़रों से देखो, फिर जो और स्वीकारता है उसे और गहन स्वीकारता की नज़रों से देखो कि हाँ ये ध्रुव ही मैं हूँ, ये ध्रुव ही मैं हूँ, हाँ ये बरतता हुआ ध्रुव ही मैं हूँ, हाँ ये आनंद में परमानंद में उछलता हुआ ध्रुव ही मैं हूँ, हाँ मैं चिदानंद में ये ध्रुव ही मैं हूँ। और गहरी नज़रों से, और गहरी नज़रों से, और गहरी नज़रों से, और गहरी नज़रों से, जैसे 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 इन सहकारिता की गहरी 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 और गहरी नज़रों से जैसे जैसे तुम देखोगे, तुम्हें वह अपना ध्रुव उलसता हुआ विलसता हुआ अपनी स्वीकारता रूप आचरण अपनी दृष्टि में दिखाई देगा। देखो देखो, अपनी भूमिका एक प्रसाद बता रहा हूँ मैं, और हर समय नहीं होगा ये प्रसाद, बहुत विशेष होनार के काल में होगा, बहुत विशेष रुचिवंत जीवों को होगा, विशेष रुचिवंत जीवों को ये प्रसाद प्रकट होगा कि अपनी स्वीकारता को अपनी स्वीकारता में अपनी स्वीकारता से ही देख लेना। इसी का नाम दृष्टि, यही ज्ञान की दृष्टि है, क्योंकि ज्ञान ही उस सूक्ष्म स्वभाव को स्वयं देख सकता है, क्योंकि ज्ञान ही वह सूक्ष्म शक्ति है जो अनंत सूक्ष्म स्वभाव में चरण कर सकती है। बस दर्शन ज्ञान से उस स्वभाव में प्रवेश किया जा सकता है, और दर्शन ज्ञान ही उस स्वभाव में चरण कर सकते हैं। बस दर्शन निर्विकल्प रूप चरण करेगा, ज्ञान निर्विकल्प रूप जानेगा और आनंद से आनंद में रहेगा, आनंद से आनंद में ही रहेगा, अपने आत्मा के आनंद से आनंद में, अपने आत्मा के आनंद से आनंद में। भैया किसी को ऐसा लग रहा होगा कि भैया कैसी चर्चा हो रही है ये, भैया देखो इस विषय को ही आपको मुख्यता से लेना पड़ेगा। यदि आप इस विषय को अपनी मुख्यता से नहीं लोगे ना, इस विषय को यदि अपनी दृष्टि की मुख्यता को अपने अंतर में नहीं लोगे ना, यदि इस सत्य को अपने अंतर में नहीं लोगे ना, तो आप बातों के जमा खर्च में ज़्यादा निकल जाओगे और सूक्ष्म स्वभाव की साधना से बिल्कुल चुक्त रह जाओगे, चुक्त ही रह जाओगे। अर्थात वैसा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं कर पाओगे जैसा आचार्य तारण स्वामी बता रहे हैं, वैसा श्रद्धान ज्ञान प्रकट नहीं कर पाओगे जैसा गुरुदेव बता रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने तो अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म अनुभव आत्म वैभव को ही प्रगटाया है, और उस वैभव में उस अनंत चतुष्टय के आचरण में ही वो निमग्न रहे हैं। उन्हें अपने स्वभाव के अलावा कोई दृष्टिगोचर ही नहीं हुआ, उन्हें अपने स्वभाव के अलावा कोई महत्व ही नहीं आया, उन्हें अपने स्वभाव के अलावा कोई इष्ट ही नहीं लगा। एक जिनेंद्र भगवान के वचन और एक उनका स्वभाव, एक जिन भगवान की आज्ञा और एक उनका स्वभाव। देख लो ना, गाथे ही में देख लो, श्री केवल ज्ञानी भगवान की आज्ञा, वो जो तत्व को देख रहा है वो तत्व, और देख लो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, और वो अपना प्रकाशित होता हुआ शुद्धात्मा, वे अपना सम्यक ज्ञान में आचरण करता हुआ अपना सुख स्वभाव, सम्यक ज्ञान में चरण करता हुआ अपना सुख स्वभाव, वही तत्वार्थ की साधना, वही जो उस तत्व की साधना जिनेंद्र देव ने करी, वही तत्व की साधना गुरु महाराज ने प्रकट करी, और तम दर्शने तम, वही तत्व की साधना अपने को करने के लिए कह रहा है, वही तत्व की साधना अपने को बता रहा है। वही तत्व की साधना है क्या कि अपने तत्व को ही अपने में देखना, अपने तत्व को ही अपने में गहराई से अनुभव करना। और अपनी रुचि भैया काहे पे, अपनी रुचि कहने पे, हमारी खुद की कहने पे है, सुनने पे है, सुनाने पे है, बोलने पे, बताने पे, लिखने पे, पढ़ने पे है, लेकिन उस सत्य को, उस स्वभाव को स्वभाव रूप अंगीकार करने के लिए नहीं है, उसे देखने की रुचि नहीं है, उस स्वीकारता को स्वीकारता से स्वीकारता रूप अनुभव करने की रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो विकल्प रूप कार्य करने में तो रुचि है, और वो विकल्प रूप जो कार्य होते हैं ना, वो भी संसाधन है, वो भी साधन है, उनसे भी बहुमान आता है, उनसे भी मार्ग खुलता है, दुर्बुद्धि बिलाती है, अज्ञानता बिलाती है। तो हमने पहले ही कहा अज्ञानता कम होती है, कुबुद्धि बिलाती है, मिथ्या चिंतन और मिथ्या चिंताओं से मुक्ति मिलती है, जिससे आत्म स्वभाव के चिंतन में सपोर्ट मिलती है। ये सूक्ष्म तत्व के जो रहस्य आते हैं, साधना का जो मार्ग आसानी से बता पाते हैं,
इन सब चीज़ों की अनुकूलता मिलती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन भगवान जी ये अनुकूलता अपने निराकुल स्वभाव को उत्पन्न करने के लिए उपयोग करो आप। बस ये नहीं हो रहा। ये अनुकूलता आप अपने निराकुल निर्विकल स्वभाव की अनुकूलता, इस अनुकूलता को आप निराकुल निर्विकल स्वभाव के स्वानुभव के लिए उपयोग करो, ये नहीं हो रहा। बस लिख लिया उतनी देर, बस लिख लिया, जितना देर सुना दिया, जितनी देर सुन लिया, बस उसके बाद उस ध्रुव की ध्रुवता को अपने चारित्रार्थ करने का पुरुषार्थ नहीं है। उस आत्म स्वभाव की रमणता को, अब आत्म स्वभाव की जो रमणता है, उस रमणता को अपने 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 अंतर में देखने का भाव नहीं हो रहा, जबकि श्रद्धान लेके बैठे हैं अपन। देखो कितनी गुप्त बात है। श्रद्धान लेके बैठा है जीव, लेकिन उस श्रद्धान में गुप्त त्रिकाली परमात्मा को नहीं देख रहा। स्वसमय में आत्मा को स्वीकार करके बैठा हुआ है जीव, लेकिन अपने स्वसमय में परमात्मा सत्ता को देख नहीं रहा, स्वसमय में ही नहीं देख रहा। फिर क्यों हो रहा है ये? दो कारण है। एक, अशुद्ध संस्कार, कर्मों के उदय रूप जो चल रहा है, और मूल कारण है उन संस्कारों में एकमेकपना, रुचि। अशुद्ध संस्कार पहला कारण है, क्योंकि वो अनाधिकृत कर्म है, लेकिन उनमें भी विशेष है कि उनकी रुचि। यदि कर्म अकेले रहे, उनकी रुचि नहीं रहे, तो भी छूटने का मार्ग बन सकता है। तो विशेष कारण मूल है रुचि, उनमें एकमेक पने का भाव। और जबकि एकमेक पने का भाव उन अशुद्ध कर्मों में, उन अशुद्ध दशाओं में कर रहे हो, और जो अपनी शुद्ध सत्ता श्रद्धान में उत्पन्न हो गई उसमें नहीं कर रहे, वहाँ रुचि नहीं लग रही। वहाँ तो लगे हुए शुभ कर ले, पुण्य कर ले, सुन ले, समझ ले, पढ़ ले, लिख ले, बस हो गया हमारा पुरुषार्थ। सुन लिया, समझ लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, समझा लिया, बोल दिया, बता लिया, और हो गए फुर्सत। तो भैया फिर हम क्या करें? इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा। अरे इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, ये बात मत कहो। जो हुआ है, जो श्रद्धान तुम्हारे अंतर में प्रकट हुआ है, जो आत्म स्वभाव की विश्वास, जो निष्ठा तुम्हारे अंतर में बंधी है, उसे दृढ़ता से धारण करके एक बार दृष्टि से निहारो। तो अब तुम दृष्टि से निहारने नहीं जान सकते, तो हमने तुम्हें स्वीकारता से स्वीकारता को स्वीकारता में, स्वीकारता से ही स्वीकार करने का जो मूल रहस्य है वो भी तो बता दिया। स्वीकारता को स्वीकारता से स्वीकार कर लेना, स्वीकारता को स्वीकारता में स्वीकारता रूप अनुभव कर लेना। स्वीकारता को स्वीकारता से स्वीकार कर लेना, ये हमारा आचार है, ये हमारा मूल पुरुषार्थ है। और भगवान जिन जीवों को ये मूल पुरुषार्थ दृष्टिगोचर होगा, वास्तविकता में सुन लो, गुरु महाराज के ग्रंथ इसी भूमिका से लिखे हुए, गुरु महाराज की गाथाएं इसी भूमिका से हजम हो सकती हैं, कहने सुनने की भूमिका से हजम नहीं होंगी। गुरु महाराज की गाथाएं इस सूक्ष्मता से ही हजम हो सकती हैं। गुरु महाराज ने जो ज्ञान मार्ग दिया है, उस ज्ञान मार्ग में इस सूक्ष्म दृष्टि से ही आचरण हो सकता है। और उस सूक्ष्म दृष्टि में आचरण करने के लिए पहले आपको अपने अंतर की इतनी रुचि दिखाओ। आप क्या कि आपको अपने अंतर स्वरूप को देखने के लिए, अंतर स्वभाव को देखने के लिए, अंतर स्वभाव के अनुभव करने के लिए आपको अंतर हृदय से इतनी गहरी भावना भी है, देखना भी चाहते हो अपने शुद्धात्म स्वभाव को। और देखने की बात क्या है, वो तो तुम्हारा ही स्वभाव है, तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारा ही अपना परिणमन है, तुम्हारी ही अपनी जाति है, तुम्हारा ही अपना प्रकाश है। ये देखो गुरु महाराज ने कह दिया, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। अब शुद्धात्मा का आचरण कैसा है गुरु महाराज? बोले शुद्धात्मा का आचरण शुद्धात्मयी, शुद्ध प्रकाशमयी है। अब तुम कहो कि राग चल रहा है, तो गुरु महाराज क्या कर ले? ये शुद्धात्मा में तो हो ही नहीं रहा।
गुरु महाराज तो क्या कर लें, गुरु महाराज तो कह रहा शुद्धात्मा में तो हो ही नहीं रहा। तुम कहो गुरु महाराज देश चल रहा है, गुरु महाराज राग चल रहा है, गुरु महाराज कर्तव्य चल रहा है, गुरु महाराज भुक्तत्व चल रहा है, गुरु महाराज जन्म चल रहा है, गुरु महाराज मरण चल रहा है। वो कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्मा में तो शुद्ध प्रकाश के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। तुम्हें कहाँ दिख रहा है जन्म मरण राग देश कर्तव्य भुक्तत्व, कहाँ दिख रहा है तुम्हें ये सब? भैया जब पूछेंगे कि तुम्हें कहाँ दिख रहा है, तुम्हें कहाँ दिख रहा है ये सब, तो फिर तुम धीरे से कह देना भैया गुरु में पर्याय में दिख रहा है। तो कहीं पर्याय देख ही काहे को रहे हो तुम? अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय मरे ही काहे रहे हो? अज्ञान भाव को देख ही काहे को रहे हो? कर्तव्य भाव को पोषण ही काहे कर रहे हो? मोह राग देश का पर पर्याय का प्रपंच का पोषण ही काहे कर रहे हो? जब तुम अज्ञान भाव का पोषण कर रहा है, कर्तव्य भाव का पोषण कर रहा है, मोह भाव का पोषण कर रहा है, अज्ञान भाव का पोषण कर रहा है, अब जब तुम इन विकारी भाव का पोषण करोगे, इन विकारी पर्यायों को देखोगे, तो तुम्हें अशुद्धता अशुद्ध दिखाई देगी, राग देश दिखाई देगा, कर्तव्य भुक्त दिखाई देगा। गुरु महाराज क्या करें? ध्रुव स्वभाव अंदर ले ला रहा है, देख लो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म, अभी देख लो, अभी वाली देख लो। हम यहीं बैठे बैठे गारंटी ले रहे हैं, अभी वाली देख लो, तुम्हें अभी वाली स्वानुभूति प्रतीति में आ जाएगा। अभी यहीं बैठे बैठे छट के लगे से आनंद उत्पन्न हो जाएगा, और वह आनंद ही तुम्हारा शुद्धात्म स्वभाव है। स्वीकार कर ले इसी समय। वो स्वीकारता जैसे ही हो, उस स्वीकारता को छोड़ मत देना, फिर स्वीकार कर लेना, जो स्वीकारता हो यही मैं ही हूँ, जो स्वीकारता का यही मैं हूँ, उस पर स्वीकारता को फिर स्वीकार कर लेना कि हाँ ये स्वीकारता होती जा रही, यही वर्ष में हूँ, बस इस स्वीकारता के अलावा में कुछ हुई नहीं। अपनी दृष्टि को स्वीकारता में कर लो, ध्रुव की स्वीकारता में, बस कुछ नहीं करना। और तुम्हें ध्रुव स्व समय स्वरूप के स्व परिणमन में अपनी आत्मा को देख लो, ध्रुव स्व स्वरूप के स्व आचरण में अपनी ध्रुव आत्मा को देख लो। हे भवजीवों, आत्म स्वभाव का श्रद्धान पाया है, अनंत अनंत बलहारी, इस श्रद्धा को ही अपने ज्ञान के आचरण में देख लो, तो यही सम्यक ज्ञान कहलाने लगेगा, यही सच्चा ज्ञान कहलाने लगेगा, यही सम्यक चरण चारित्र कहलाने लगेगा। और सम्यकता चरण चारित्र सम्यक ज्ञानी साधक को ही होता है, विशेषता से। क्यों होता भैया? सम्यक दृष्टि को हो जाना चाहिए ना, सम्यक दृष्टि को होता है, लेकिन विशेषता से नहीं रहता भैया। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी भेद भी नहीं होता कभी, याद रखना कि सम्यक दृष्टि जो है वही सम्यक ज्ञानी भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि अर्थात जो सम्यक दृष्टि, उसका नाम अकेला थोड़ी ना है कि जो सम्यक दर्शन करके भूल जाए, छोड़ दे। सम्यक दृष्टि उसका नाम भी तो है जो सम्यक दर्शन को प्रकट कर निरंतर उस स्वरूप की, उस श्रद्धान की शुद्धि का जो पुरुषार्थ करे, उस अपने आत्म स्वभाव का जो श्रद्धान प्रकट हुआ है, निरंतर उस आत्म स्वभाव का जो श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जो साधक निरंतर उस श्रद्धान ज्ञान की शुद्धि का मार्ग बनाए, आत्म श्रद्धान और आत्मज्ञान की शुद्धि का जो निरंतर मार्ग बनाए, जो अपने अंतर में बैठे हुए गुप्त परमात्मा को जो निरंतरता से, बार बार बहुमान से, भक्ति से, उसकी वंदना से बार बार उसको उकेरे, बार बार उसको उजागर करे, बार बार अपनी ध्रुव शाश्वत सत्ता को जो अपने स्वानुभव में उजागर करे, बार बार अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना को जो अपनी स्वानुभूति में उजागर करे। भैया ऐसी अपनी आत्म अनुभूति को जो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को जो अपनी आत्म अनुभूति को अपने ज्ञान में उकेरे, अपने सामने लेके आए। मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, अपनी ज्ञानमयी चेतन मूर्ति को, अनंत चतुष्टय में मूर्ति को जो अपनी दृष्टि में सामने प्रत्यक्ष रखे, वह ज्ञानी ज्ञाता है। ये हमारा मूल विषय है, ये हमारी मूल निधि है। लेकिन भगवान क्या अपने को अपने स्वभाव का, अपने शुद्ध स्वभाव का ऐसा बोध है? अपने चैतन्यमय स्वभाव का अपने को बोध है? अपने अंतर में, अपने हृदय में क्या अपने से अनंत चतुष्टय में स्वभाव का वाहन है? देखो, है तो अपने अंतर में वो अतीन्द्रिय आत्मा, है तो वो अपना गुप्त स्वभाव अपने अंतर में, है तो अपना वीतराग चतुष्टय में आत्मा अपने अंतर में, हाँ है तो अपने हृदय में स्वीकार की मैं अनंत चतुष्टय में परमात्मा ही हूँ।
लेकिन भगवान जो अपने को स्वीकार है वो ही अपनी दृष्टि में नहीं है, जो अपने को अंगीकार है वो ही अपने को अपनी दृष्टि में नहीं है, जो अपने को अनुभूति से सिद्ध है वो ही अपनी अनुभूति में नहीं है। पता, शुद्धात्मा का अनुभव किया है, आनंद लूटा है, चैतन्य स्वभाव की प्रतीति को देखा है, आत्म स्वभाव की अनंत महिमा और शक्ति अंतर से उछलती है। सब अधिकतर जो जीव सुन रहे हैं वो कहेंगे हाँ उछलती है, हाँ बहुमान आता है, हाँ आनंद आता है, हाँ आत्मस्ती उत्पन्न होती है, हाँ अंतर से जय जयकार निकलती है, हाँ अंतर से गर्जना फूटती है। तो भगवान जो अंतर से शक्ति उत्पन्न होती हैं, जो आत्म स्वभाव का जागरण उदित होता है, वो ही जागरण तुम्हारी दृष्टि में नहीं है। अरे भगवान, तुम्हारा अपना स्वभाव ही जब तुम्हारी दृष्टि में नहीं है तो भगवान यही दृष्टि तो विपरीत हो रही है, और ये दृष्टि की विपरीतता होने के कारण से तुम्हें पर पर्याय दिखाई दे रही है, पर पर्याय दिखाई दे रही है, जन्म मरण दिखाई दे रहा है, राग देश दिखाई दे रहा है, कर्तव्य भोक्तव्य दिखाई दे रहा है, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण दिखाई दे रहा है। जब आत्मा का बहुमान भी है, आत्मा का स्वाभिमान भी है, निरंतर तत्व देशना से ज्ञान अमृत का रसस्वादन भी है, जिन भगवान के वचनों की इष्टता भी है, तत्व का गहन श्रद्धान भी है, जब तुम्हें बराबर ध्यान है, ज्ञान है, श्रद्धान है, तो ध्रुव तत्व स्वभाव की निरंतर तुम्हें आत्मा की रुचि है, आत्म स्वभाव का बोध है, जब भगवान, जब ये सारी निधियां तुम्हारे पास हैं, ये सारी निधियां जब तुम्हारे पास हैं, ये सारा अंतर का ये वैभव जब तुम्हारे पास है, तो हे भगवान, जब अनंत चतुष्टय में सत्ता ही तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने प्रकाशित हो रहा है, तो फिर इसे अपनी दृष्टि में अंगीकार क्यों नहीं करते, इसे अपनी दृष्टि में देखते क्यों नहीं? बस कमी है पुरुषार्थ की, कमी है वर्तमान पुरुषार्थ की, कमी है वर्तमान रुचि की। ऐसी अनमोल निधि होने के बाद भी, ऐसा अनंत चतुष्टय में वीतराग परम ब्राट स्वभाव होने के बाद भी, ऐसी अनंत चेतनमय गुप्त सत्ता होने के बाद भी, अरे तुम्हारे अंतर में ही तुम्हारा परमात्मा है, ये तो सबके अंतर में है, लेकिन तुम्हारे अंतर में तो स्वीकारता सहित है, तुम्हारी श्रद्धान सहित है, अपने अनंत वीर, अपने अनंत वेग सहित है, अपनी अनंत शक्ति सहित है। ऐसी अनंत शक्ति की व्यक्तता है तुम्हारे अंतर में, और ऐसी अनंत शक्ति की व्यक्तता होते हुए भी उस व्यक्तता को ही ना देखना, उस व्यक्तता को ही अनुभव ना करना, उस व्यक्तता को ही अपनी अंतर्दृष्टि से अंतर अनुभव में ना लेना, भैया यही तो जीव का सबसे बड़ा अपराध है, यही तो जीव का अनंत संसार है। और ऐसे ही जीव के अनंत संसार होने के कारण से, यही जीव का अनंत चतुर्गति यात्रा परिभ्रमण का कारण होने के कारण से जीव इस सत्य को पी नहीं रहा, बस कह तो रहा है, हम भी कह रहे हैं, सूक्ष्म सत्य को कह दिया हमने अभी किसकी के उपादान से, या शुद्ध पुरुषार्थ की महिमा को कह तो दिया, लेकिन अब इस सत्य को देखने, खुद देखें अंतर में, खुद निहारें इस सत्य को स्वयं खुद गहराई से अवलोकन करें कि हा ये आनंद में, देखो 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 देखो, बह रहा इस समय अनंत आनंद में, बह रहा इस समय अनंत चतुष्टय में, इस समय लवलीन अतीन्द्रिय आनंद में विलस रहा है वो चैतन्यमय स्वभाव, चैतन्य महाविलासी प्रभु, अनंत प्रभुतावान, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में स्वरूप, वे अभी बह रहा अनंत चैतन्यता रूप। लेकिन भगवान ऐसा अनंत में बहता हुआ, अनंत चेतना में अवगाहन करता हुआ, वह अपना आत्म स्वभाव यदि अभी अपनी दृष्टि में आ जाए तो इस क्षण ही आपको, आपके अंतर में आपकी आत्मा की प्रतीति जागृत हो जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो शुद्धात्मा अनुभूति हुई ना आपको, जो श्रद्धान आपका अंतर में बैठा है, उसका अंश निकल के आ जाएगा, तत्काल आनंद के रूप में आ जाए, बहुमान के रूप में आ जाए, जय जयकार के रूप में आ जाए, मोटी प्रबल ज्ञान धारा, तत्व के चिंतन आनंद, अरे कैसे ही आ जाए वो, तत् फटाक से निकल के आएगा, अपने गुप्त खजाने में से निकल के आएगा, अंदर से रोमांचित कर जाएगा आपके हृदय को, आपकी अंतरात्मा को झुमा के चला जाएगा कि हाँ देखो 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 देखो, ये है आनंद 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 आनंद। और उसे आनंद कह लो, बहुमान कह लो, सुख कह लो, प्रतीति कह लो, बोध कह लो, जय जयकार कह लो, महिमा कह लो, सब तो कुछ भी दे दो, लेकिन वर्त जाएगा कि हाँ ये है, देखो ये है सत्तावान स्वरूप, यह है अनंत प्रकाशवान स्वरूप, यह है अनंत ध्रुव सत्ता में स्वरूप,
यह है अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप। और कहाँ है? ये देखो सामने ही बिल्कुल उज्जवल हो रहा है, सामने ही बिल्कुल ध्रुव रूप प्रकाशित हो रहा है, सामने ही बिल्कुल केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो रहा है। यह है मेरा अनंत 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 शुद्ध वीतराग स्वभाव। इसकी महिमा, इसकी महिमा, इसकी महिमा, अपने अनंत शुद्ध वीतराग स्वभाव की महिमा। भैया जिसको ऐसे अनंत स्वभाव, ऐसे अनंत वीतराग स्वभाव की महिमा अपने अंतर में आती है, वही आत्मा स्वयं परमात्मा, परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध हो जाते हैं। वही आत्मा शुद्ध चिद्ध रूप अपने आत्मा अनुभव को प्रकट कर लेते हैं। भैया ऐसी महिमा को उत्पन्न करो, ऐसी आत्म स्वभाव की अनंत महिमा को उत्पन्न करो। ऐसी आत्म महिमा से ही अपना कल्याण होगा, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की महिमा से ही अपना कल्याण होगा। यही एक राजमार्ग जानो, यही एक अपने आत्म कल्याण का शुद्ध मार्ग जानो। शुद्ध 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 और शुद्ध, कि मैं तो आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ। अब भैया ये है मूल विषय। आत्मा आत्म रूप है, आत्मा आत्म चैतन्य रूप है, आत्मा आत्म रूप ही बरत रहा है, आत्मा की आत्म स्वानुभूति रूप ही बरत रहा है। यह ऐसी आत्मा की आत्मा रूप आत्मसत्ता की रुचि भर लग जाए, बस देखने की रुचि भर लग जाए। आत्मा को आत्मा में, आत्मा को आत्म रूप देखने की रुचि भर लग जाए बस। भाई देखो ये बहुत सूक्ष्म विषय है और इस विषय को एक दिन में नहीं पिला सकते हम। आज शुरुआत करी है। इस श्रद्धान को, स्वीकारता को अपनी दृष्टि में देखना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है और इस सूक्ष्म विषय को आज खोला है। अब ये समझ लो आगने वाले 3-4 दिन की चर्चा मात्र सिर्फ इस पुरुषार्थ के लिए ही होनी है। बस सिर्फ चर्चा करके, इस बार चर्चा करके मात्र चर्चा करने मात्र का उद्देश्य नहीं रखना, और इस बार चर्चा सुन के आपको चर्चा सुनने मात्र का उद्देश्य भी नहीं रखना, हाँ करके निकलना भी नहीं है। इस बार इस चर्चा से हमें खुद इस सूक्ष्म पुरुषार्थ को अपने अंतर में सिद्ध करना है। इस पुरुषार्थ को स्वयं अपने अंतर में उजागर करना है। और आपको भी भैया यही लक्ष्य बनाओ, बिल्कुल यही लक्ष्य बनाओ कि इस बार ये जो चर्चा हो रही है, गुण जो रहस्य खुल रहा है, ये गुण जो अंतर की जो निध की गुप्त बात खुल रही है, जिनके हृदय में स्वभाव का बहुमान है, श्रद्धान है, जिनके अंदर स्वरूप की जय जयकार है, उनके लिए ये बात कि भगवान ये जो गुप्त बात खुल रही है, ये जो गुप्त रहस्य खुल रहा है, ये जो गुप्त बात अंदर से उजागर हो रही है, इस गुप्त बात को हम इस बार ऊपर ही ऊपर से नहीं जान देंगे। जैसे अपन पीते हैं, सत्य को पीते हैं आप लोग, हम जानते हैं, अच्छा बहुत अच्छे जीव हैं जिनका पुरुषार्थ शायद बहुत अधिक चलता है, ऐसे जीव भी हैं। हम अपनी अपेक्षा से ही बात चर्चा नहीं कर रहा है, तो श्रोताओं की अपेक्षा से भी कह रहे हैं कि श्रोताओं में है ऐसे ऐसे पुरुषार्थ की रुचि, लेकिन भैया और रुचि बढ़े आपकी भी, भैया हमारी रुचि भी जगे। इस पुरुषार्थ को अपने को अनुभव से सिद्ध करना है, अनुभव से इस बार ये अपने को बात अंतर से सिद्ध करना है कि समय रूपी परिणमित हो रहा है, आत्मा आत्म रूपी परिणमित हो रहा है, श्रद्धान ज्ञान रूपी परिणमित हो रहा है। और ऐसे श्रद्धान ज्ञान में श्रद्धान ज्ञान का आचरण ही पूर्ण श्रद्धान ज्ञान रूप हो रहा है। और उस श्रद्धान उस ज्ञान में मेरा सूक्ष्म स्वभाव है, और सूक्ष्म स्वभाव को देखने के लिए एन केन पिकड़ेन, अब मुझे शुद्ध दृष्टि को ही लेके आना है। बस जे शुद्ध दृष्टि सम्यक्त बीरजम, जिससे सम्यक्त का वीर दिखाई दे। बस सिर्फ वो शुद्ध दृष्टि चाहिए मुझे जिसमें अपना शुद्ध स्वभाव दिखाई दे। वह शुद्ध दृष्टि चाहिए मुझे जिसमें अपना केवल ज्ञान में प्रकाश दिखाई दे। वह शुद्ध दृष्टि चाहिए मुझे जिसमें अब अपना वीतराग स्वभाव दिखाई दे। अब मुझे वो पर्याय दृष्टि नहीं चाहिए जिसमें घर दिखाई दे, पुत्र दिखाई दे, जन्म दिखाई दे, मरण दिखाई दे, राग दिखाई दे, क्रोध दिखाई दे, काम दिखाई दे, भोग दिखाई दे।
पीड़ा दिखाई दे, मुझे अब वो अशुद्ध दृष्टि प्रक्षालितम त्यागना है उसका। उस अशुद्ध दृष्टि को मुझे त्यागना है, तो मुझे मात्र वह शुद्ध दृष्टि चाहिए, वह आत्म दृष्टि चाहिए, वह सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, जिस दृष्टि से मुझे अपना ज्ञान विज्ञान घन चैतन्य स्वरूप बस वही दिखाई दे। भैया ऐसे चैतन्य स्वभाव के आनंद को देखने की उज्जवल प्रकाशमान दृष्टि हमने अपने को गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना करके ऐसे उत्तम लक्ष्य को बना के आज इस विषय को यहीं छोड़ना है। इस पर अपन कल फिर से नया चिंतन करेंगे, इस विषय पे फिर नया चिंतन करेंगे। बस इस विषय के अलावा कोई चर्चा नहीं करेंगे अभी, बस एक विषय कि अपने अंतर में अपनी सूक्ष्म जो अंतर आत्म स्वभाव की आत्म शक्ति है, बस उस सूक्ष्म शक्ति का अवलोकन करना है, बस इतना ही लक्ष्य बस। क्योंकि जब तक उस शक्ति का अवलोकन नहीं होगा, ये बात लिख लो, जब तक उस शक्ति का अवलोकन नहीं होगा तब तक इस संसार के शरीर के भोग के जन्म मरण के रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भैया उस शक्ति का अवलोकन हो, उस शक्ति की महिमा उज्जवल हो, उस शक्ति की महिमा उजागर हो, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य सदगुरुवर तारण तरणमला आचार्य जी महाराज जी की।